सबा ने रूहान को भी गोद में नहीं लिया, ये भी नोट करना। और खीर पूरी खाना, जलेबी खाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं पारस ठकराल की ये जो नौटंकी चल रही है शादी की, उसकी पूरी डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अदनान शेख के ऊपर भी एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, और कमेंट करके मुझे बताना कि जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ तो उनमें से आपने भी कौन कौन से नोट किए, और आप कितने खुश हैं सबा की प्रेगनेंसी से या ना खुश हैं। तो जी हाँ, तो आ गया है नतीजा सालू आपी की बातों का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे सबा के बारे में। जी हाँ, ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कर इब्राहिम की सिस्टर इन लॉ हैं सबा, और शोएब इब्राहिम की बहन है सबा। व्लॉगिंग की दुनिया में काफ़ी जाना माना चेहरा है, वो काफ़ी फेमस हैं, यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट 4 सालों काम कर रही है। और उन्होंने अपनी भाभी दीपिका कक्कर इब्राहिम की फेम का पूरा फायदा उठाया है। इस ब्लॉगिंग की दुनिया से उन्होंने बहुत कुछ बना लिया है अपनी लाइफ में। और उसी के साथ आज हम बात करेंगे कि कौन सी आ गई है खुशखबरी, और पूरी डिटेल बताऊंगी जिससे आपको कंफर्म करवाऊंगी कि ये बात कोई फेक नहीं है और ये 110% श्योर है। कोई हवा में बात नहीं हो रही, कोई मैं अजम्पशन नहीं कर रही हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये श्योर है और बहुत ही मतलब क्लोज सोर्स से पता चला है मुझे। तो इसलिए तब जाके मैं अब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अजम्पशन तो काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन अब हो गई है ये कंफर्म, और सारे पॉइंट्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, और मेक श्योर करना अगर वीडियो अच्छा लगे और पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही अच्छी मसालेदार न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज नोटिफिकेशन भी तो आपके पास आनी चाहिए। और अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो मैंने बिग बॉस की एक प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जिसमें आप जाके सारे बिग बॉस 18 के एपिसोड और सारे प्रीमियर नाइट का सब धमाल देख सकते हैं। उसमें जाके विजिट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, जिससे कि मुझे भी रिव्यू मिलता रहे कि मुझे आगे और क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, बिकॉज अभी ये मेरा ग्रोइंग टाइम है, ठीक है। तो चलो सबा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जैसे कि हम लोग मस्ती में बोलते हैं कि जब सबा और सनी की बातें होती हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अब मैं बता दूं कि सबा और सनी की बातों का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, और ये चीज़ कहीं ना कहीं वो खुद चाहती है कि ऑडियंस ये चीज़ ऑब्जर्व करे और ये चीज़ ऑडियंस स्प्रेड करे, और इस चीज़ की वजह से ही मुझे और हाईलाइट मिले। जी हाँ, लेकिन ये उसकी कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सबा इब्राहिम को ये बेबी जो है, ये मतलब मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो प्रेग्नेंट है फॉर श्योर। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। खुश हो गए? अगर खुश हो गए तो कमेंट में उसके लिए फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो। चलो मैं आपको बता दूं, काफ़ी टाइम से वो लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे। उनका एक पहले बेबी मिस भी हो चुका है, जिसको मतलब ईद के टाइम पे हुआ था, तो काफ़ी वो लोग सैड थे। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट बाकायदा चल रहा था। इसी के साथ साथ वो अब जब नॉर्मल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी सनी बातें नहीं कर पाया ठीक से, तो अब उन्होंने IVF ट्रीटमेंट लिया है। और IVF ट्रीटमेंट के थ्रू 2-3 महीने से उसका IVF ट्रीटमेंट चल रहा था। आपने एक ब्लॉग में उसके हाथ में फाइल भी देखी होगी, सूर्या हॉस्पिटल या ऐसा है, वो IVF का ही हॉस्पिटल है। तो वो लोग का IVF, हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनकी भाभी का, मैडम और जनाब का भी बेबी IVF के थ्रू ही हुआ है, वो उनका नेचुरल कंसीविंग नहीं है। तो इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि वो 3 महीने से ट्राई कर रहे थे और फाइनली अब उनको रिजल्ट मिल गया है। जी हाँ, जैसे कि जब अभी उनका लास्ट ब्लॉग आया था जिसमें उनके सास ससुर चले गए थे, तो लोग अटकलें लगा रहे थे कि अचानक से क्या हो गया। दरअसल कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। सास ससुर इसी खुशखबरी की वजह से आए थे कि मतलब एक तरह से होता है ना कि दुआएं देना, मिलना, एक थोड़ा सा। अब भाई देखो, बुजुर्ग लोगों का क्या होता है, उनको तो नाती पोते ही देखने, उनका तो बस उसी में जीवन है। तो इसी वजह से वो आए हुए थे और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, मिले, खुश रहे, और उसके बाद अब वो वापस चले गए। ऐसा कुछ नहीं था। और सनी की मम्मी का ऑपरेशन भी चल रहा है, तो इस वजह से, ऑपरेशन कह रही हूँ, इलाज भी चल रहा है मुंबई में। पहले वो लोग कानपुर में इलाज कराते थे, अब वो मुंबई में इलाज कराते हैं। इस वजह से भी
उनको ये चीज़ उनको बार बार हर मंथली आना पड़ता है ना चेकअप के लिए, तो आते रहते हैं। तो वो लोग आए थे, तो उसी बीच ये चीज़ पता चली। तो जब पता चली तो आपने देखा होगा कि पहले सनी और इसके बीच एक मनमुटाव सा था ना, क्योंकि ये जब उसकी मदर फादर आए थे वो डेल्टा में रुके हुए थे इसके दूसरे वाले घर में, और ये हर वक्त अपनी मम्मी के घर में ही पड़ी रहती थी सबा, और उनको टाइम भी नहीं देती थी। उसी टाइम इसके पास काम भी था, मुझे बर्थडे में जाना, मुझे एग्जीबिशन में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उनको बिल्कुल इसने टाइम नहीं दिया इस बार। वैसे तो ये हर बंदे को अगर कोई एक दिन का भी आए तो उसको शॉपिंग कराती रहेगी, ये कराती रहेगी वो, उनको ना इसने शॉपिंग कराई, ना कोई कहीं पे घुमाने ले गई, ना कुछ ऐसा। हालांकि उसकी मदर इन लॉ उसके लिए इतनी अच्छी हैवी पायल लेके आई थी जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फादर इन लॉ जो हैं उनका मुझे थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि जब उसकी मदर इन लॉ उसको पायल दे रही थी तो उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि देखो कितने दिन पहनती है, मतलब वो थोड़ा सा नाखुश है सबा से, ठीक है। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं बेबी पे। मैं बताती हूँ पॉइंट्स जो आप लोग भी नोटिस करना। सबसे पहला पॉइंट, आप देखो सबा चाय भी बिना चीनी की पीती थी, ठीक है। चलो अगर बिना मतलब कैमरे के सामने नहीं पीती थी, बिना कैमरे पीती भी होगी, लेकिन कैमरे के सामने हमेशा दिखाती थी मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ, मैं मतलब जैसे ये लगा लो केक और ये सारी चीज़ें भी वो अवॉइड करती थी, ठीक है। लेकिन आप इधर 2-3 व्लॉग से देख रहे होंगे कि सबा सिर्फ मीठी चीज़ें खा रही हैं। उस दिन आपने देखा सनी को अचानक से क्या पड़ गई इतने सबा को सरप्राइज देने की, और वो भी उसकी फेवरेट मीठी चीज़ जलेबी। आप सोचो, और उस व्लॉग में सबा ने एक बार भी नहीं बोलो कि अरे मैं तो मीठा नहीं खाती, फिर आपने मीठी चीज़ क्यों बनाई या दिस दैट, कुछ नहीं बोला। उसकी मम्मी भी इतनी खुश है क्योंकि जैसे उनके किचन में कोई मैस्ड अप करने आता है तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन उस दिन सनी ने बोला, उन्होंने तुरंत अलाउ कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है बना लो, तुम्हें लोगों की खुशी है, ये है वो है। ये चीज नोटिस करना। दूसरी चीज नोटिस करना, वो जमीन पे नहीं बैठ रही, ऐसे तो तुरंत फैल के जमीन पे बैठ जाती थी, वो कर देती थी। और सबसे बड़ी चीज नोट करना, आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ भाई बंदी कहीं जा नहीं रही है। जो बंदी दिन में 3 बार 4 बार उसको अगर वो कहते नहीं है कि अगर मैडम के बच्चे का डायपर भी खत्म हो गया है, अगर वो लोग लेने जा रहे हैं तो सबा साथ चली जाएंगी, समझ रहे हो। अगर घर में नमक कम हो गया है तो सबा लेने चली जाएगी, दूध ब्रेड लाना है तो सबा लेने चली जाएगी, रिजा रिहान को एक पेंसिल भी दिलानी तो सबा लेने चली जाएगी। और अचानक से एक चीज़ और देखना, ये अपनी भाभी को कभी शेड करने का मौका नहीं छोड़ती है। क्यों नहीं छोड़ती, आपने देखा कि उनकी भाभी थोड़ा सा नहीं, जब उनकी प्रेगनेंसी और बच्चा होने के बाद जब उस फेज में थी तो वो पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ करती थी, है ना, याद है आपको। तो अचानक से सबा को भी क्राफ्ट का मन में पेंटिंग वेंटिंग सूझ गया। ये भी सोच रही होगी मुझे भी बेबी बॉय हो, ये लोग हैं भी थोड़ी ऐसी पिछड़ी सोच के कि लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं, वो तो आप रिजा रियान को देख के ही समझ जाते होंगे। तो इसी तरह की चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तीसरी चीज मैंने सबसे बड़ी आपको बताई कि सबा कहीं जा नहीं रही। सोचो उसकी मम्मी उस दिन गई थी, मम्मी और रिहान, आपने मम्मी और रिजा आपने देखा होगा व्लॉग में, उसने बोला अरे तुम लोग कितनी देर से आए, हम अकेले थे, अकेले बैठे हुए थे, आप समझे। वरना अम्मी और उसकी सिस्टर कहीं जाए और वो कहीं जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो ये ऑटो से चली जाती है और ये कहीं जाएगी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। तो अब आप लोग बता दो, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये रिवील कब करते हैं। हाँ भाई, उनका सोचना भी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिखा दिया था, रिवील कर दिया था जल्दी जल्दी, तो इस चक्कर में शायद उसको ऐसे मतलब मन में बैठ जाता है, यार देखो जैसे कोई चीज़ नहीं हो रही है अचानक से, फिर भगवान वो खुशी देता है तो फिर इंसान के मन में बैठ जाता है कि यार इस बार नहीं करेंगे, नज़र लग जाती। और नज़र लगती है, ये मैं आपको बता दूं। आप भले ही मुझे ये कहो कि आप इस सोच को बढ़ावा दे रहे हो, उस सोच को नहीं, मैं किसी जादू टोने किसी और चीज को नहीं बढ़ावा दे रही हूं, लेकिन नजर इज रियल। सीरियसली मेरी बात मान लो दोस्तों, नजर होती है और लगती भी है बहुत बुरी तरह। ये चीज मैंने अपनी खुद की लाइफ से देखा है, तो इस वजह से मैं बता रही हूं। और एक चीज और ध्यान रखना, आप जैसे सबा है, सबा ने व्लॉगिंग स्टार्ट की, ठीक है, उसके भाई भाभी ने व्लॉगिंग स्टार्ट की, भाई उनका फेम था, ठीक है। उसके बाद उनके जितने मिलने जुलने आसपास के नियर बाय के लोग हैं, सब ने सेम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आपको काम भी करना है तो अगर जैसे वो व्लॉगिंग कर रही है तो आप कुछ और कर सकते हो। ये मतलब नहीं है ना कि अगर आपने जिसको देख के शुरू किया आप भी वही सेम चीज करने लगो, ये तो गलत बात है।
और फिर आपको कोई बोल दे तो बुरा लग जाए। और इसी में आप जितने उसके जैसे कजिन ले लो, उसका जो वो मौदाह में रहता है, और एक वो जो डॉक्टर हैं उसकी ही कजिन रिलेटिव है, भाभी लगती है या सिस्टर इन लॉ लगती है, वो भी मौदाह से, मतलब और पता नहीं कितने लोग हैं, सबने शुरू कर दिया है। और फिर जब वो उसको कुछ बोल दे या उनके व्लॉग में आए ना, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए, तो फिर आप बुरा मान जाओगे कि ये तो बहुत ज़्यादा अपने को घमंड दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है। और दूसरी, अब इसके बाद फिर से मैं वापस आती हूँ अपने पॉइंट पे, और इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सनी, हाँ एक और चीज़ बता दूँ मीठा खाने से, आपने देखा होगा अभी कल के ही व्लॉग में वो खीर पूड़ी खा रही थी, वो भी इतनी सारी खीर, आपने ये देखा होगा कि वो जो भी कहती है वो ही उसके घर में बन रहा है, मम्मी हो सनी हो, मतलब कितना ख्याल ऐसे रखा जा रहा है। मैं तो यही दिल से ब्लेसिंग दूंगी उसको कि अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको भगवान एक हेल्दी बेबी दे और आप दोनों खुश रहो, बच्चा हेल्दी हो, आप हेल्दी रहो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अच्छा है कि आप किसी को नहीं बता रहे हो, क्योंकि ये नज़र लगती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ सबा की कुछ हरकतें हैं जो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं मुझे, लेकिन ओवरऑल उसकी ये प्रेगनेंसी से मैं खुश हूँ, क्योंकि किसी भी औरत को इस चीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जो उसकी इन लॉज की फैमिली है वो थोड़ी सी मुझे वो लगती, भाई गाँव से वो लोग बिलोंग करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सनी खुद भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, कहता है हालांकि वो मैं MBA हूँ, फ्रांस MBA हूँ, भाई उसके तो दांत ही घिस गए हैं गुटखा खा खा के। मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना यार, गला बहुत ख़राब है, फीवर है मुझे, तो इस वजह से तो मैं बता दूं कि थोड़े से वो लोग पिछड़ी सोच के हैं, इसलिए आप ये लगा लो कि इसकी शादी के 4 महीने हुए थे मात्र, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, उतने में इसके घर वालों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था जब ये मौदाह में थी, इवन इसके हस्बैंड ने भी, कि बस अब एक बच्चा हो जाए फैमिली कंप्लीट, बस एक बच्चा हो जाए फैमिली कंप्लीट। भाई थोड़ा सब्र रखो, और शायद इसी वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम भी हुई, या फिर इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, इन्होंने अपनी भाभी की उसमें इतना देखा हुआ था कि भाई उनको बच्चा होने में इतनी प्रॉब्लम हुई और इतना सब कुछ उनके साथ हुआ, इतना देर से हुआ सब कुछ, ये चीज़ें थी। हालांकि भले अब वो ये चीज़ कहती हैं कि हमने पहले प्लान ही नहीं किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो शायद इस वजह से इसको इतना एक डर सा बैठ गया हो इसके मन में, और ऊपर से इसको PCOD भी है, शायद डायबिटिक भी है, तो इस वजह से भी इंसान सोचता है कि किसी तरह ये चीज़ हो जाए, अदरवाइज जितनी जल्दी ये ज़्यादा टाइम बीतेगा तो ये चीज़ और इम्पॉसिबल सी होती चली जाएगी। शायद मुझे लगता है इसीलिए उसने ट्रीटमेंट छोड़ के सीधा डायरेक्ट IVF कराने का सोचा, जो कि एक अच्छा फैसला था। तो आपकी सबा का रिजल्ट आ चुका है और वो हो गई है प्रेग्नेंट। सबा इब्राहिम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपको भगवान एक अच्छा हेल्दी बेबी दे, जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, जो भी आपके नसीब का है वो आपको मिले, आप खुश रहें, सब लोग ऐसे ही खुश रहो, सबको बच्चे बच्चे हो जाएं, जिसकी जो विश है वो पूरी हो जाए। और इसी के साथ हालांकि मैं इस पर एक और दूसरा वीडियो बनाने वाली थी, बट मैंने अभी छोड़ दिया, जब मैंने जाना ये प्रेग्नेंट है तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं। और इसी के साथ अब मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि होगा अदनान शेख, और दूसरा होगा पारस ठकराल की ये जो शादी का नाटक चल रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे ही बने रहना, और ये वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आने वाली है, जिसमें मैं पूरी सच्चाई पारस ठकराल की डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो इसीलिए ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी जरूर दबा लो, और मेक श्योर करना जिसको भी ऐसे रिएक्शन वीडियो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को पसंद है तो उनको शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप सबा के ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताए इन सब में से कौन से पॉइंट से एग्री करते हो, वो सब कितने सही हैं कितने गलत, और आगे आपको भी वो रिवील तो करेगी, भाई ये ऐसी चीज है बिना रिवील करे तो रह नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ, और आप कितने खुश हैं या ना खुश हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मैंने अगर कुछ मिस किया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज का ध्यान रखूंगी। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और बिग बॉस की न्यूज के लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं डेली बेसिस पे पर एपिसोड उसको रिव्यू करती हूँ, और जो कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट बीच में आ जाते हैं उनके शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, तो इसी के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।